इस देश में लोग खड़े होकर के बड़े बड़े मंचों से नाथूराम गॉडसे को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि ना तो नाथूराम गॉडसे नंगी महिलाओं के साथ सोया, ना नाथूराम गॉडसे ने भारत को खंडित किया, ना नाथूराम गॉडसे ने भगत सिंह को फांसी दिलवाई, ना नाथूराम गॉडसे ने सुभाष चंद्र बोस को गायब कराया, ना नाथूराम गॉडसे ने चोरों का साथ दिया, ना नाथूराम गॉडसे ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, ना नाथूराम गॉडसे ने पटेल और वीर सावरकर के साथ अन्याय किया, ना नाथूराम गॉडसे ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया, ना नाथूराम गॉडसे हिंदुओं का नरसंहार पर मौन रहा और ना नाथूराम गॉडसे ने हिंदुओं को मारने वालों का पक्ष लिया। नाथूराम गॉडसे ने इन सारे कृत्यों को करने वालों के सीने में गोली मारी। बस इतना काम नाथूराम गॉडसे ने किया और नाथूराम गॉडसे राष्ट्रद्रोही हो गया। वही नाथूराम गॉडसे जब मरे तो उन्होंने अपने वंशजों को यह कह दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखना और तब तक इसको कहीं किसी नदी में प्रवाहित मत करना जब तक कि ये देश पुनः हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत ना हो जाए। जो ये खंडित हुआ था, जब तक ये वापस ना जुड़ जाए तब तक मेरी अस्थियों को संभाल करके रखना। इसलिए आज भी महाराष्ट्र के पुणे में नाथूराम गॉडसे की अस्थियां एक कलश में बंद करके रखी गई हैं और वो तभी प्रवाहित होंगी जब सिंधु का जल भारत में बहने लगेगा, क्योंकि नाथूराम गॉडसे की जाते जाते अंतिम यही इच्छा थी कि मेरी अस्थियां सिंधु नदी में ही प्रवाहित होनी चाहिए। नाथूराम गॉडसे को जब फांसी दी जा रही थी तब अंबेडकर ने नाथूराम गॉडसे के भाई से ये कहा था कि मैं इसकी फांसी को उम्र कैद में परिवर्तित करा सकता हूं यदि वे चाहे तो, लेकिन नाथूराम गॉडसे ने कहा नहीं, मुझे फांसी चाहिए, मैं फांसी पर झूलना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन गांधी को गोली मारने के जुर्म में मुझे फांसी होगी उस दिन मेरे मरने के साथ साथ गांधी की झूठी अहिंसा का सिद्धांत भी मर जाएगा। ऐसे समय में हम एक व्यक्ति को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? आज समाज के लिए ये भी आत्मचिंतन का विषय है।